हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और जिसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब भी हम लोग डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज तो बहुत ईजी है और अपने को याद भी रह जाती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन टर्म 1। लेकिन जब रिडेम्पशन की बात आती है तो मैंने देखा है कि भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि भाई रिडेम्पशन जो है उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे याद करें, राइट। सो देर आर सर्टेन ट्रिक्स, देर आर सर्टेन शॉर्टकट्स कि जिसकी वजह से आपको जो रिडेम्पशन की जर्नल एंट्रीज है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई जो रिडेम्पशन है वो क्या है। सो रिडेम्पशन इज बेसिकली कि जब डिबेंचर्स का पैसा कंपनी के पास जो है, राइट, वो डिबेंचर्स का पैसा डिबेंचर होल्डर्स को वापस दे रही है। क्या कर रहे हैं? दे आर रिटर्निंग द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, राइट। एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, राइट। अब टाटा ने पहले क्या किया होगा? डिबेंचर्स को इशू किए होंगे, ठीक है। अब मान लो देयर इज वन डिबेंचर होल्डर, ठीक है, उसका नाम निक रख लेते हैं, राइट। सो एक कंपनी है टाटा और उसने डिबेंचर्स इशू किए निक को। सो निक इज अ डिबेंचर होल्डर। अब क्या होगा? इशू के बाद बारी आएगी रिडेम्पशन की, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब कि टाटा जो है वो डिबेंचर्स के पैसे निक को वापस करेगा, मतलब कि डिबेंचर होल्डर को वापस करेगा, ठीक है। सो उसको वापस क्या करना है? जो भी फेस वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अगर डिबेंचर्स पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो डिबेंचर्स में हम लोग इंटरेस्ट क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, जो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है, मतलब कि 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स। ये सिग्निफाई करता है कि भाई इतना इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही है, विच इज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द कंपनी, और इसीलिए डिबेंचर्स क्या है? कंपनी के लिए डेट है, ठीक है। सो नाउ रिडेम्पशन में क्या होता है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या वापस करना है? फेस वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। अब जो फेस वैल्यू रिडेम्पशन होगा, राइट, तो कंपनी वापस करेगी डिबेंचर होल्डर को ये पैसा। अब इसमें देयर आर वेरियस सिचुएशंस के जो अपने को देखनी है, राइट, कि क्या सिचुएशन है। मतलब कि मान लो भाई कंपनी में जब इशू किया था तो मान लो कि 100 रुपीज़ में डिबेंचर दे दिया, ठीक है। 100 रुपीज़ में डिबेंचर, मतलब कि डिबेंचर होल्डर ने खरीद लिया। अब जब कंपनी वापस कर रही है उसको पैसा, ठीक है, तो 110 वापस कर रहे हैं, तो भाई डिबेंचर होल्डर तो खुश हो गया, यार मैंने तो 100 रुपये में ख़रीदा था, अब मुझे वापस तो 110 रुपये मिल रहे। मतलब कि 10 रुपये तो उसका फ़ायदा है, लेकिन अपने को जो जर्नल एंट्रीज करनी है, जो अकाउंटिंग करना है, दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अपने को कंपनी के बारे में सोचना है। तो कंपनी में क्या हो रहा है? 100 रुपये में जो डिबेंचर बेचा था, राइट, अब वापस कितना हो रहा है? फेस वैल्यू 110। तो जो एक्सेस 10 रुपीज़ है, राइट, एक्सेस 10 रुपीज़ जो है वो कंपनी के लिए क्या है? इट्स अ लॉस। ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? इट इज़ अ लॉस, ठीक है। तो ये कौन सा सिचुएशन हो जाएगा? इश्यूड एट पार। पार मतलब कि जितना फेस वैल्यू था उतने में ही इश्यू कर दिया, ठीक है। मान लो फेस वैल्यू वॉज 100 और इश्यू प्राइस इज ऑल्सो 100 एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्या हुआ? रिडेम्पशन एट प्रीमियम। सॉरी ये मार्कर नहीं दिख रहा है, यस। सो रिडेम्पशन एट प्रीमियम। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हें सोचना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ना कि डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम एक तरह का लॉस है, ठीक है। क्यों लॉस है भाई? फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि जब कंपनी ने उसको इशू किया था तो 100 रुपये में इशू किया था, ठीक है। मतलब कि कंपनी के पास तो ये 100 रुपये आ गए, अब रिडेम्पशन भी करना है, मतलब कि वो पैसे उसको वापस भी करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ डेट एंड डेट एज ऑलवेज टू बी पेड ऑफ, ठीक है। सो ये डेट जब हम लोग रिडीम करेंगे तो कंपनी ने कितना पैसा वापस किया? 110 रुपीज़। सो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रही है दैट इज़ अ लॉस, दैट इज़ नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो एट वन पॉइंट इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। अपने को डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता ही है, क्लास 11 से पढ़ रहे हो। ऑन द अदर हैंड ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, मतलब कि जो देने हैं रिडेम्पशन के, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कंपनी के लिए? लायबिलिटी भी तो है भाई, क्योंकि अपने को 10 रुपीज़ तो
ज़्यादा देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। मान लो रिडेम्पशन 5 साल के बाद हो रहा है, तो भाई 5 साल के बाद 10 रुपये तो ज़्यादा देने, सो इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। मतलब जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा तो याद रखो, जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो एट वन एंड यू हैव टू डेबिट द लॉस ऑन इश्यू एंड ऑन द अदर एंड यू हैव टू क्रेडिट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर? सो दिस इज द शॉर्टकट। इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। दिस इज दी कंडीशन के जहाँ पे इशू एट पार हो रहा है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। ऐसे ही आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि भाई इशू एट, मान लो कि भाई डिस्काउंट है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, इशू एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, तो किस तरह से जर्नल एंट्री करनी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।